औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हूं? जिन जान पाकिस्तान जी, इस वक्त आप जानते हैं कि फिर से इन्होंने एक सुलह का मसला छेड़ा है, ये जो जंग के बारे में। तो पहले भी आपको पता है एक दूसरे की बातें उन्होंने नहीं मानी, बातें तो वही हैं। वो फिर ये मुज़ाकरात किसी सूरत भी, मेरा ख्याल है अपना जाती, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि ये कामयाब नहीं होंगे। ना ईरान उनकी शर्तें मानेगा, ना ही अमेरिका मानेगा। तो दोनों तरफ से अगर एक दूसरे की शराइत को माना जाए फिर तो पॉसिबल है कि इनकी सुलह हो सकती है, वरना कोई काम नहीं। अब उसने कहा था आप ना ये हुर्मत से मैं कोई जहाज नहीं गुजरने दूंगा, ट्रंप साहब ने, मगर चाइना के जहाज गुजरे हैं, खड़के दड़के से ईरान का भी एक जहाज गया है। कुछ भी नहीं वो कर सके और ना कर सकते, ये मेरी बात याद रखें। ये वर्ल्ड वार शुरू होगी अगर कोई भी किसी किस्म की हरकत हुई। पहले ही इजराइल ने सुलह की आड़ में 2 मरतबा लुबनान पर हमला किया, तो ये अच्छी बात नहीं। जिन जान पाकिस्तान जी, मेरे नजरियात के मुताबिक जितनी अल्लाह ने मुझे अकल दी है, जो मैं, क्योंकि इकानमी की जंग है, ट्रंप साहब ने फौरन रास्ता बंद करने के बाद कहा अगर किसी को जरूरत है ऑयल की, पेट्रोल की, वो मुझसे ले। तो असल बात तो यह है कि वेनेजुएला का सबसे बड़ा जखीरे जो हैं वो अब अमेरिका के पास है। ये अपना तेल बेचेंगे, अपने, मेरे कहने का मतलब है पूरी दुनिया में असर को अपना असर बनाएंगे कि जी हमारे पास बेचने के लिए तेल भी है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये मसला जो है ना बहुत पेचीदा हो चुका है, इसीलिए मेरा दिल नहीं मानता कि ये एक दूसरे की शराइतें मान के सुलह करेंगे। ये जंग है और भरपूर जंग है। जितना जंग में नुकसान हो चुका है, अभी तो तखमीना नहीं ना लगाया जा सकता कि कितनी जानें गई हैं, क्या हुआ, क्योंकि इजराइल तो अपनी तस्वीर भी नहीं उतारने देता कहीं किसी को। अब लुबनान में जिस तरह की उसने वो किया है हमले, वो बहुत जबरदस्त है। दुनिया में ऐसे हमले कभी नहीं हुए जैसे इजराइल ने लुबनान पे किए। तो ये इस तरह से इतबार में लाकर हमले करना, उधर से मुज़ाकरात हो रहे हैं, उधर से वो हमला कर रहा है, ये कोई बात तो नहीं है। तो अब मेरा जहां तक ज़ेन मानता है, जिन जान पाकिस्तान जी, ये वर्ल्ड वार है और ये जंग खत्म नहीं होगी। ये एक मुल्क सवाए हस्ती से मिटेगा इंशाल्लाह, जिसका नाम है इजराइल। क्योंकि जब तक उसको मिटाया नहीं जाएगा, उससे इजराइल खाली नहीं करवाया जाएगा, ये मामला इस तरह से नहीं होगा। क्योंकि बुज़दिल कौम है वो, 1 मिनट में भागने वाली। उन्होंने देखने ले लिएगा कि वो भाग जाएंगे। अब ईरान को उन्होंने कहा कि जी हमें जरूरत है बड़ी फौज की, तो अपना नाम लिखवाएं। 1,40,40,00,000 बंदे ने नाम लिखवा दिया अपना जंग में हिस्सा लेने के लिए। तो कैसे मुकाबला करेगा वो? अपना ज़ेन नहीं मानता। जिन जान पाकिस्तान जी, ये अमेरिका उसके पीछे, जिसने उनको शेल्टर दिया और उन्होंने ये सारा कुछ किया। अगर आप कहें अकेला इजराइल को ईरान पे कोई हमला कर दे, ईरान पे कोई कुछ करता, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अमेरिका ने किए हैं। अब ईरान जो रिटेलिएट करेगा ना, ये आप मेरी बात याद रखिएगा, फना कर देगा। क्योंकि उसे पता चल गया कि जितनी उसमें पावर है वो सारी इजराइल की देख ली है। अमेरिका भी
सारा कुछ अमेरिका का भी देख लिया, अब एटम ही एटम रह गया। अगर वो मारेंगे तो एक अलग चीज है, क्योंकि वो इजराइल के पास भी है, इस अमेरिका के पास भी है। पॉसिबल है दिन जान पाकिस्तान जी ईरान ने भी बना लिया हो, तजर्बा उसने नहीं किया, लेकिन एक जलजला आया था पिछले दिनों में, जलजला टाइप, तो वो उसमें यही था कि ईरान ने अपना एटमी तजर्बा किया। तो जिन जान पाकिस्तान जी अगर नहीं तो उसे एटम देने वाले ममालिक मौजूद हैं। रशिया है वो दे सकता है, चाइना है वो दे सकता है, कोरिया है वो दे सकता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से मुखालफत है इनकी। वो एंटी अमेरिकन हैं तीनों मुल्क। अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि यूरोप को साथ मिलाकर मैं ये जंग को जो है वो नेटो फौज, उन्होंने भी इनकार कर दिया। सबसे पहले स्पेन ने, आपको पता है, इनकार किया। तो अब ये मामला जो है ना वो जिन जान पाकिस्तान जी अब बड़ी जंग की तरफ चल रहे हैं। अल्लाह ताला माफ करे ना हो बड़ी जंग, अगर होगी तो फिर इसी तरह ही है जिन जान पाकिस्तान जी, जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज। अब देखते हैं कहां तक ये मामला जो हैं वो चलते हैं, और मेरा जहां तक ज़हन मानता है जिन जान पाकिस्तान जी, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं, ये वर्ल्ड वार है, क्योंकि एक दूसरे की बातें, शरायतें तो इन्होंने माननी नहीं। शरायतें बड़ी सख्त है। सबसे पहले ईरान कह रहा है कि मेरे जो सासे मुजमिन हुए हैं वो वापस करें। दूसरी बात वो ये कह रहा है खलीज खाली करें, अड्डा कोई भी नहीं यहां, अमेरिका सारे वापस जाए। ये भी ना मानने वाली बात अमेरिका के लिए। उसके बाद उसने कहा मेरा सारा नुकसान पूरा करें, वो भी ना मानने वाली बात है, क्योंकि हमला तो इन्होंने ही किया है ना, तो इनको उनका नुकसान देना पड़ेगा। अगर वो शरायत उसने रखी है तो माननी तो पड़ेगी, नहीं तो फिर सुलह तो हो ही नहीं सकती, समझौता तो हो ही नहीं सकता। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी जहां तक हो रहा है ये यही है कि पूरी दुनिया जो है ना इसकी लपेट में वो आने वाली है। आप याद रखिएगा मेरी बात, जो ईरान है वो किसी सूरत भी इनकी बात नहीं मानेगा और ना ही इनसे शिकस्त खाएगा। ये बात आप लिख ले, क्योंकि ईरान एक मुसलमान मुल्क है, जज्बा है उसमें, वो अपने जज्बे के तहत लड़ेंगे और फना कर देंगे हर चीज। और ये जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब में पैसे लेने के लिए, क्योंकि $5 अरब वो दे रहा है शहजादा इनको, इन्होंने अपनी फौज भी भेजी है, अपने तैयारे भी भेजे। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी अगर पाकिस्तान इस जंग में कूदता है तो जाहिर है ईरान से ही होगा ना, लड़ाई तो ईरान से है। तो मेरे हिसाब से इनको इस बात से परहेज करना चाहिए। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, सऊदी अरब हमारा ब्रदर मुल्क है, तो दोनों मुसलमान हैं, हम किस तरफ जाएं? इनका काम था न्यूट्रल रहते। अब इन्होंने फौज भी भेज दी है, जहाज भी अपने भेज दिए हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि हमें $5 अरब रुपया मिले। वो $3.5 अरब जो है वो यूएई का है, बाकी $1.5 अरब ये आपको पता है कौन कब कर जाएंगे। और इन्होंने क्या करना, ये जिन जान जी सारा निजाम है। अल्लाह ताला हमें बचाए, अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और ये जो पाकिस्तान ने किया है इनको नहीं करना चाहिए था मेरी नजर में। अपनी फौज किसी सूरत में नहीं भेजनी चाहिए। हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को क्यों लड़वाएं मुसलमानों के साथ ही? उधर से भी नारा तकबीर, उधर से भी नारा तकबीर, ये तो अच्छी बात नहीं। यहां तो कुफारों के साथ कोई जंग हो, सऊदी अरब लड़ रहा हो तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं, हमें पैसे ना भी दे कोई मसला नहीं। तो ये अगर पैसे लेके इन्होंने ये कुछ करना है तो ये मेरी नजर में बहुत बुरी बात है। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो कि हमारे बच्चों के, बेटों के, भाइयों के खून के बदले में हमें मिले। वो सऊदी अरब अपने पास रखे, हमें नहीं चाहिए।
कोई बात नहीं, मगर क्या है, इनकी मजबूरी है। उस 95-96 से लिए हुए कर्ज हैं जो नवाज शरीफ ले गया हुआ, तो आज तक नहीं उतरे। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई? अस्सलाम वालेकुम।